मोहताज नहीं है। थोड़ी देर पहले ना आप खाना खा रहे थे, बहुत डिसिप्लिन है आप। खाना खाते वक्त आप बिल्कुल बात नहीं करते। मुझे या इस चमकती चेहरे का राज हमारे सभी पंजाब के। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ। पिताजी मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे परिवार के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही एबीपी में जुड़ा तो जैसे तो कहते ना कि कल्चर मिल जाता है, तो करप्शन इन एजुकेशन और कमर्शलाइजेशन इन एजुकेशन, इन दो मुद्दों पर बड़े इशू हुए। जो यूथ है, छात्र है, उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब को कुछ बात कहेंगे तो भाई साहब इन चीज़ों के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उनका नेचुरल अपनापन वो मुझे इस रूप में मानते हैं कि भाई साहब हैं अपने, जरा कोई बात है भाई साहब से बात करें। और मैंने एक चीज़ मोदी जी से अपनी लाइफ में सीखी जब मैं विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री बना। और बीजेपी में टीम स्पिरिट, कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता। टीम स्पिरिट के कारण से कुछ चीज़ें समस्या नहीं है। अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, खूब सारा दबाव, दुनियादारी, बहुत कुछ, चमक नहीं गई है। ये बता दीजिए कि उस समय का खान पान और अभी के खान पान में क्या बदलाव? कैमरे के फ्रेम पर जो दिख रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। थोड़ी देर पहले ना आप खाना खा रहे थे, बहुत डिसिप्लिन है आप। खाना खाते वक्त आप बिल्कुल बात नहीं करते, मुझे पता है। मैंने उस समय तो डिस्टर्ब नहीं किया। इस चमकती चेहरे का राज हमारे सभी पंजाब केसरी के दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि चमकता चेहरा और ये तो सब ये लगातार काम करते रहे और अच्छा काम करते रहे, शुद्ध मन भाव के साथ काम करते रहे, तो इसके पीछे अगर कोई राज है तो केवल यही है कि मन के अंदर हमेशा ही रहता है कि अपन कुछ अच्छा कर सकें और ऐसा न करें जिसके कारण से किसी को कष्ट हो या जिसके कारण से कोई ऐसी बात हो कि मुझे लोग कुछ कहें। तो ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो यही मूल रूप से कारण है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास लगातार मैं करता रहता हूँ। आप जब 90 की दशक में स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे तो उस वक्त लोग किसी औपचारिकता में आपको भाई साहब नहीं कहते थे, उन्हें लगता था कि आप बड़े भाई हैं। ये छाप आज तक आपके अलावा कोई और नहीं बना पाया, ऐसा क्यों? देखिए, क्या है कि कॉलेज लाइफ से पहले दिन से जब से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा, उस समय से मन के अंदर हमेशा ये रहा कि जो प्रश्न खड़े होते थे, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ। पिताजी मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे परिवार के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं उन चीज़ों को देखता था। सोसाइटी में कोई प्रश्न जो खड़े होते थे उनमें लगता था कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो पहले दिन से जब मैं विद्यार्थी परिषद में आया नहीं था, उससे पहले मेरे अंदर प्रश्न थे, लेकिन जैसे ही एबीपी में जुड़ा तो जैसे को कहते ना कि कल्चर मिल जाता है अनुकूल, तो विद्यार्थी परिषद में फिर इन मुद्दों पर उन प्रश्नों के लिए खड़े होकर के हमको समाधान निकाल सकते हैं और सोसाइटी के लिए खड़े हो सकते हैं। तो यूथ के बीच में यूथ हमेशा क्वेश्चन लेकर के खड़ा रहता है। तो उस पर जब मैंने शुरुआत की तो विद्यार्थी परिषद में छात्रों के एक नहीं, ऐसे कई मुद्दों पर जो नेशनल इश्यूज बने, करप्शन इन एजुकेशन नेशनल इशू बना। हमने मध्य प्रदेश में पूरे देश भर के कुलपति करप्ट वाइस चांसलर, तो मैं एजुकेशन फील्ड में था, मैंने उसके तो चर्चे इतने हैं भाई साहब। कई वाइस चांसलर को हटना पड़ा, कई को बर्खास्त किया गया। तो करप्शन इन एजुकेशन और कमर्शलाइजेशन इन एजुकेशन, इन दो मुद्दों पर बड़े इश्यूज हुए। आप ये जो नीट देखते हैं आज मेडिकल के अंदर, मुझे अच्छे से ध्यान में है कि मैं प्रशांत कौरव जी हमारे एडवोकेट हुआ करते थे। हम लोग जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर के बाद में 50% सीट शेयरिंग हुई कि 50% गवर्नमेंट यानी डीमेट से भरी जाएंगी, 50% प्राइवेट डीमेट से और 50% पीएमटी से भरी जाएगी। उसमें फिर नेचुरल चेंज हुआ, फिर नीट आया, तो उसमें ये जो मूवमेंट था हमारा और मैं भी उसका एक हिस्सा था, ये आधार बना। तो ऐसे मुद्दों पर एक नहीं, जो यूथ है, छात्र है, उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब को कुछ बात कहेंगे तो भाई साहब इन चीज़ों के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उनका नेचुरल अपनापन वो मुझे इस रूप में मानते हैं कि भाई साहब हैं अपने, जरा कोई बात है भाई साहब से बात करते हैं, मैं और भाई साहब को समाधान मिलेगा। मैं भी भाई साहब बोलूंगा आज से।
भाई साहब, एक सवाल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप जब नेहरू युवा केंद्र के अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, खूब सारा दबाव, दुनियादारी, बहुत कुछ, चमक नहीं गई है। ये बता दीजिए कि उस समय का खान पान और अभी के खान पान में क्या बदलाव है? देखिए, बदला मेरे अंदर तो न खान पान में, न रहन सहन में, न किसी प्रकार से स्वभाव में। केवल इतना जरूर होता है क्योंकि पॉलिटिक्स में स्टेट प्रेसिडेंट के पास काम बहुत होता है। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मोदी जी जैसा व्यक्ति जो इतनी दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ों को कैसे करते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो हमको वो कहते हैं। और मैंने एक चीज़ मोदी जी से अपनी लाइफ में सीखी, जब मैं विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री बना, तब वो उस अधिवेशन का उद्घाटन करने आए थे। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, मुझे आज भी मेरे दृश्य पटल पर हमेशा रहता है, जिसको मोदी जी कहते हैं कोई संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है तो विजय उसी की होती है। अभी कहा उन्होंने राष्ट्रीय गाजी, उस समय उन्होंने कहा था, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। हमेशा ही क्यों सोचते हो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा? अब प्रयास तो करिए, आप देखिए तो कैसे परिवर्तन होता है। आज देश बदल दिया। तो मैं भाजपा का अध्यक्ष बना हूँ, तो जिसको पर्सनल कोई इंटरेस्ट है नहीं, संगठन का काम अच्छा हो, ये प्रयास है। प्रवास से लेकर के बाकी सारी जो मेहनतें करना होती है वो भाजपा का नेतृत्व जनरली करता ही है, मैं भी उसका एक हिस्सा बनता हूँ। तो इसलिए इस दिशा में काम सहजता के साथ होता जाता है। और बीजेपी में टीम स्पिरिट है, कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता। टीम स्पिरिट के कारण से कुछ चीज़ें समस्या नहीं आती और सब अपना अपना काम संभाल लेते हैं। और इसी का कारण है कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है और दुनिया का सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा दल है। हमारे दर्शक लगातार सुन रहे हैं आपको। अंतिम सवाल बहुत शॉर्ट में प्लीज बता दीजिए, क्या खाएं वो कि वो आपकी तरह स्वस्थ रहें? जो उनको अच्छा लगता है। बात पटुता में नहीं जीत पाऊंगा ना मैं अच्छा आपसे, लगता है वो खाना है। नहीं जीत पाऊंगा आपसे। और सामान्य तरीके से सब लोग जो सामान्य तौर पर जैसा समाज है, हम लोग एक चीज़ कहते हैं, सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अनुरूप हमें व्यवहार करना है। और सोसाइटी को जो अच्छा लगता है, तो सोसाइटी को अच्छा वही लगता है जो अच्छा होता है। हमारे दर्शकों के लिए पंजाब केसरी पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। ये हमारे साथ में थे विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। भोपाल से ऐसी खास बातचीत के लिए मैं विवान तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।